ट्रांसपोर्ट एकता के कोई भी आंदोलन को कामयाब करना है तो हरियाणा से ही हो सकता है। इसलिए हरियाणा से इसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 30 अप्रैल सोमवार 8 बजे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा की यात्रा नितिन गडकरी के आवास स्थल तक जाएगी और उस पर धरना प्रदर्शन करेगी। जितनी भीड़ होगी उसके हिसाब से सरकार आपसे बात करेगी, नहीं तो हमने सरकार से संयुक्त मोर्चे के 13 पत्र दे चुके हैं। डस्टबिन बहुत बड़ी रखी है उनके पास, और इतनी तैयारी करके चलना कि अगर हमें वो बंद करते हैं तो बंद होने के लिए हम तैयार हैं, अगर वो हमें मारते हैं तो मरने के लिए भी तैयार हैं, अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे तो सरकार का दस्त लग जाएंगे भाई। पूरे कार्यक्रम के संयोजक हमारे छोटे भाई मंगल गुलिया, जिन्होंने इन तमाम भारत देश के कोने कोने से आए हुए तमाम ट्रांसपोर्ट भाइयों को आज एक मंच पर एकत्रित किया है। न केवल एकत्रित किया है बल्कि हम जैसे मीडिया के साथियों के माध्यम से आपकी आवाज को बुलंद करने का कार्य किया है। तो मैं झज्जर जिले का होने के नाते भाई मंगल गुलिया को बधाई देता हूं कि हमें भी आज अशोक शर्मा जी और तमाम जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं बधाई देना चाहूंगा भाई मंगल गुलिया को। मंगल भाई, आपका क्या संदेश रहेगा तमाम भारत देश के कोने कोने से आए हुए ट्रांसपोर्टर्स को? जी भाई, संदेश मेरा नहीं, संदेश इन ट्रांसपोर्टर भाइयों का रहेगा। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस समस्या से परेशान हैं? आज उठाकर बताओ भाई, है और इससे छुटकारा पाना चाहते हो? सरकार के खिलाफ लड़ना पड़े तो आप सभी साथ है ना? ये संदेश जी हमारा सरकार को भी यही कहना चाहते हैं जी, आप हमारे हाथ जोड़ के इन भाइयों की बात मान लो, ये बात जायज है। अगर आप नहीं मान लोगे तो हमने मजबूरी बस रोड पर भी आना पड़ेगा। अपनी गाड़ियां ना लास्ट में जाकर सरकारी डिपार्टमेंट हम खड़ी करते हैं, लो जी आपको चला लो, हम तो अपना भूखे मर लेंगे। उसकी जिम्मेवारी भी सरकार होगी ना कि ये ट्रांसपोर्टर भाई या कोई होगा। दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न आज यहाँ मंच से शुरू होता है कि भारत जैसे देश में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्यों यहाँ पर ऐसी दिक्कतें आती हैं? क्यों ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है कि लोग रोड पर उतरे, लोग रोड को जाम करें? ऐसा सदियों से चला आता रहा है। जब जब लोगों ने एजिटेशन किया है, जब जब आंदोलन किया है, सरकारें जागी हैं, सरकारों के कानों पर जू रेंगी है। कहीं एक ऐसे ही आंदोलन का आगाज आज झज्जर की इस धरती से तो नहीं होने जा रहा है। तो मेरा भी सरकारों से निवेदन है कि तुरंत इस पर अमल करें। जितने भी मंच पर बैठे हुए ट्रांसपोर्टर्स हैं, यूनियंस के प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे आप संपर्क करें, एक पहल करके दिखाएं। आप एक पहल करें सरकारें कि आप स्वयं ट्रांसपोर्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट्स, आप उनके पास मैसेज भेजें, आप उनको स्वयं बुलाएं, उनसे बातचीत करें, ताकि फिर से एक बार हमारा देश, हमारा प्रदेश आंदोलन की आग में ना जाए। ट्रांसपोर्ट बंद होने से, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होने से आम जन को दिक्कत होगी, आम जन परेशान होगा। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंद न्यूज़ चैनल में। मैं आपका साथी संजय शर्मा। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गृह जिले झज्जर में देश के कोने कोने से ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई विभिन्न हस्तियां आज झज्जर के इस पावन पर्व पर पधारी हैं। झज्जर जिला जो खेल खिलाड़ियों, किसानों, जवानों का जिला माना जाता है, आज इस झज्जर जिले के पावन भूमि से ट्रांसपोर्टर तमाम भारत देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं। अपनी मांगों को लेकर के, अपनी मांगों के समर्थन की शुरुआत उन्होंने हरियाणा प्रदेश से की है। तो मैं तमाम जो उपस्थित मंच पर ट्रांसपोर्टर्स हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास किया जाएगा उनकी क्या समस्याएं हैं, और एक मीडिया प्रतिनिधित्व होने के नाते मैं अपने माध्यम से उनकी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं शुरुआत करूंगा प्रमोद बंसल जी से, जो हमारे झज्जर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और वो अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं आग्रह करूँगा प्रमोद जी, आप एक बार आ जाएँ मंच पर, और स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। आज ट्रांसपोर्ट एक ऐसा विभाग है जो आम जन की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में तो एक कहावत है जनाब कि एक गाड़ी मतलब 4 रोजगार, एक गाड़ी और 4 परिवारों का चूल्हा। ऐसा कहते थे बुजुर्ग कि भाई एक गाड़ी ले लो, उससे 4 परिवारों का चूल्हा जलेगा।
तो आज इनके सामने संकट खड़ा हो गया है। आज इनकी जो रोजी रोटी है, आज इनका व्यवसाय है, वो उस पर संकट है। इन सब तमाम मुद्दों की चर्चा की जाएगी। बंसल साहब, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। हरियाणा व्यापार मंडल झज्जर ट्रांसपोर्ट जो है भाइयों की, क्योंकि व्यापार मंडल ट्रांसपोर्ट से ही चलता है और ये ट्रांसपोर्ट का एक रनिंग पहिया है, जो कि उसके बिना तो व्यापार चल नहीं सकता, और व्यापार चल नहीं सकता तो आम आदमी को सुविधाओं में दिक्कत आएगी। जब हमारी ट्रांसपोर्ट वाले ही किसी प्रकार से चैन से ट्रांसपोर्ट ही नहीं चला पाएंगे तो आम आदमी के पास खाने पीने की चीज़ें या कृषि की चीज़ें कैसे पहुंच पाएंगी। जब हमारा ट्रांसपोर्टर ही दुखी है तो ये समझो कि सभी 36 कौम के आदमी दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इन भाइयों से अपना ये समर्थन करता हूँ, व्यापार मंडल की तरफ से समर्थन करता हूँ। जब भी किसी प्रकार का भी एजिटेशन ये करेंगे, झज्जर हरियाणा व्यापार मंडल इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। जी जी सर, आपका परिचय और कहाँ से आए हैं? प्रदीप मोदी, मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इस जो झज्जर में जो ये संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन जो कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। आप चलिए, संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की दिक्कतें हैं संक्षेप में, और उनका क्या समाधान हो सकता है? भाइयों, समस्याएं सबने बताई हैं। मैं एक माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, ये राम राज्य है और हम सब कौन है? वानर। बुरा मत मानना, उसका बताऊंगा आपको। और आप जो है ना मीडिया वाले, उस वानर सेना में जामवत का काम कर रहे हो। किस हनुमत को बताओ, उसकी शक्ति को जगाओ, ताकि वो अपनी शक्ति जाग के और इन समस्याओं का निराकरण करे, श्री राम की समस्याओं का। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा और समस्त मीडिया वालों से कि भाई इस वानर सेना में वो जान फूको, इनकी समस्याओं को आप आगे भेजो और इनको अपनी वो बताओ। हमारी समस्याएं तो बहुत हैं, बड़े बड़े। जी जी, धन्यवाद मोदी साहब, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मीडिया का यही कार्य है कि वो आम जन की आवाज़ को बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्षता से सरकार के कानों तक पहुंचाए। उसके लिए मैं चाहूँगा, जी स्वागत है आपका। परिचय? पवन कुमार, डीटीए जनरल सेक्रेटरी और भाईचारा, ऑल इंडिया भाईचारा ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश का चेयरमैन हूँ। जी, तो क्या दिल्ली से संबंधित क्या समस्याएं हैं और आज इस मंच के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली में समस्या तो सबसे पहले ग्रीन टैक्स का है, जो एनजीटी ने लगा रखा है। इन्होंने पहले प्रॉमिस किया यूरो 6 आएगी तो ग्रीन टैक्स बंद हो जाएगा। इनके मुताबिक यूरो 6 आ गई है, फिर भी ग्रीन टैक्स लग रहा है। तो ग्रीन टैक्स लग रहा है, लेकिन ये जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं और एक आग्रह भी करता हूं, और निवेदन करने के बाद साथ अलर्ट भी करता हूं उनको कि मुझे हम लोगों के लिए एक ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन करें और उस आयोग में 80% लोग हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होने चाहिए, जो नॉन पॉलिटिकल आदमी हो। बहुत बढ़िया, ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन किया जाए, ऐसी आज मांग इस झज्जर से उठी है। जो संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा है इंडिया का, वहां से एक मांग की गई है सरकार से ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन किया जाए। आपकी क्या राय है? परम आदरणीय जितने भी भाई बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं, सीटों पे बैठे हैं, सबसे पहले मेरी तरफ से हाथ जोड़ के सबको राम राम नमस्कार। मैं पानीपत से सुपर हरियाणा रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरी और ब्रोकर वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हरियाणा, मेरा सबसे एक ही निवेदन है, जो भी हमने मुद्दा उठाया है वो तन मन धन से उठाया है। सबसे पहले हमने 2010 में एसोसिएशन बढ़ाई। एसोसिएशन 5 साल बाद में कामयाब हुई, और कामयाब परमात्मा ने कैसी की कि हर जगह लेबर लगती थी और उस लेबर को हमने बंद करवाया। हिंदुस्तान के अंदर 7 रिफाइनरी है, 7 की 7 रिफाइनरी 7 जुलाई 1917 को बंद करवा दी गई थी। उस दिन से इस लेबर का सोल्यूशन हुआ, उसी के पीछे हम भागे हैं, उसी के लिए चल रहे हैं। मेरा अब उसी के लिए निवेदन है कि एकजुट होकर के इस लेबर को बंद करवाएं और एकता का परिचय दें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, एकता की बातें हैं और एकता में बल होता है, ऐसा कहा जाता है। यदि आप सभी लोग संगठित होकर के अपने नेतृत्व का साथ देते हैं तो समस्या का समाधान हो सकता है। जी
मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रधान हूँ। हुक्म सिंह शर्मा मेरा नाम है। हम आपके माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमने एक टैक्सी ली, गाड़ी ली, कार ली या कोई भी ली, हमारे से गवर्नमेंट 28% जीएसटी के रूप में लेती है और उस गाड़ी को 10 साल में कबाड़ में करती है। अरे भाई 5 साल का हमारे से जो तुमने सही सलामत टैक्स लिया है उसको तो रिफंड कर दो हमारे पे। वो तो तलवार तुम्हारे हाथ की है और तलवार चलो हम 10 साल में मान लिए 10 साल में कबाड़ करते हो तो 5 साल का जो टैक्स हो तो हमारे को रिफंड कर दो। जब हमारी गाड़ी को कबाड़ में करते हो या उसी के बदले में हम दूसरी गाड़ी लेते तो उसमें 5 साल का टैक्स कम कर दो। वो तो जीएसटी आपने घर में ले रखा है, हमारे से लिया हुआ है, वो तो जायज़ है उसको भी, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, ये कुछ करने को तैयार नहीं है। इसमें सिर्फ इंडस्ट्री चाहिए, बड़े आदमी चाहिए, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को समुद्र को साफ करना चाहते हैं। जी, सरकारें इस ओर ध्यान दें, ट्रांसपोर्टर्स की समस्या की ओर सरकारें ध्यान दें। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को नमस्कार। मैं सुपर डीवीआरसी ट्रांसपोर्ट गांधीधाम गुजरात से हूँ जी, सुरेंद्र जी। सभी जगह यही हाल है जी, सब जगह कुछ काम नहीं हो रहे, सब बहलाया फुसलाया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और सब जगह रोडों पे गुंडा टैक्स चल रहा है, पुलिस चलने नहीं देती, रात को गुंडे मार उतार लेते हैं। जहाँ पुलिस रिपोर्ट करवाने की कोशिश करते हैं वो बोलते हैं तुम तो पीछे से चोरी करवा के आए हो, तुम्हारे ड्राइवर ने माल बेचा है, ड्राइवर को बंद करेंगे, पिटाई करेंगे, पूछेंगे। कुछ नहीं कोई कर रहा। जहाँ मतलब रिपोर्ट लिखवाते हो कैसा पीछे वाला लिखेगा, आगे वाला लिखेगा, कुछ नहीं हो रहा। सब गुंडा राज चल रहा है और इसी से सब गाड़ियाँ बिकने लग रही लोगों की। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है ट्रांसपोर्टर्स के लिए। पुलिस की बात करें, आरटीओ विभाग की बात करें या किसी अन्य विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टर्स को परेशान किए जाने की बात करें, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है देश में। जी, फोटो में ना होगा, बोलो भाई साहब नीचे। भाई इतना भ्रष्टाचार चल रहा गाड़ियों के, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, सारे गए जो भी XYZ जो मान ले कत्ती XYZ होया करे ना, वो भ्रष्टाचार चल रहा है। ये सरकार कदी खराब है जी। हाँ बस जी, धन्यवाद। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है जी। आज जो ये संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं मीडिया के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार ये ना सोचे कि ये स्क्रैप पॉलिसी लाकर एक आम ट्रांसपोर्ट को बर्बाद किया जाएगा। ये स्क्रैप पॉलिसी बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। जैसे एक किसान आंदोलन हुआ था, ऐसे ही हमारे ट्रांसपोर्ट भाई भी कमर कस के खड़े हैं, चाहे सभी को शहीद होना पड़े, लेकिन सरकार की इस नीतियों के खिलाफ हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे। और मैं बहादुर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से सभी संयुक्त मोर्चे के सदस्यों और भाईचारे को बधाई देता हूं, जो इतना अच्छा प्रोग्राम करके आपने एक सरकार को संदेश देना है कि इस संयुक्त मोर्चे में जो भी एकता में बहुत बड़ा बल होता है। किसान भाइयों की एकता थी, किसान आंदोलन करके सरकार को धोखा दिया था, इसलिए हम सभी ट्रांसपोर्ट भाई एक होकर अपना एजेंडा रखेंगे और सरकार से एक आयोग बनाने के लिए अपील करेंगे कि ट्रांसपोर्ट भाइयों के लिए अलग से आयोग बनाया जाए और हमारी जो है ना समस्याएं सुने जाएं। और ये जो 1 अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी लागू की जा रही है, हम तन मन धन से इसका विरोध करेंगे और सभी ट्रांसपोर्ट भाई एकता से अपना जो है ना सहयोग करेंगे। जी हाँ, एकता की पाठ पढ़ाया जा रहा है, एकता को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है। जी, क्या नाम है? मेरा कृष्ण नाम है, हम जीन ट्रक यूनियन से हैं। हम भी इसी समस्या में आए हैं कि ये स्क्रैप पॉलिसी लागू न हो, क्योंकि इससे हमारे बहुत नुकसान है इससे। जी जी जी, ट्रांसपोर्ट एकता जी। और अंत में मैं एक बार भाई साहब से बात करके फिर मैं मंगल गुलिया से बात करूंगा जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं। जी, संक्षेप में। मैं बीपीसी यूनियन से पहले आप सभी को जो क्लियर बात है वो बता देना चाहता हूं कि जी हमारी ड्यूटी एसेंशियल ड्यूटीज़ में आती है और पोल्यूशन का एक बहुत ही कम परसेंटेज में हमको ब्लेम किया गया है, जो 5 से 17% अकॉर्डिंग टू न्यूज़ चैनल्स। तो जो बाकी 83%, मोर देन 80% जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है,
उनको टारगेट नहीं करके एसेंशियल ड्यूटीज़ में हम आने के बावजूद फर्स्ट हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमारी ही गाड़ियों को बंद करने का ये सिलसिला, तो कहीं इसमें सरकार की कहीं ऐसी मंशा तो नहीं कि वो एक मार्केट क्रिएट करना चाह रही है जिसके माध्यम से वो उन बड़े व्यापारियों को, मैन्युफैक्चरर्स को, उनको एक मार्केट उपलब्ध करा रही हो? तो हाथ जोड़ करके सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारा हरियाणा प्रांत जो बहुत ही साधारण लोगों से हम कभी से अपने इस रोजी रोजगार से जुड़ करके कुछ कमाते खाते आ रहे हैं। हमारे जो बच्चे कम पढ़े लिखे होते तो उनको हम इस माध्यम से जोड़ करके उनका कुछ गुजारा कर पाते थे। तो उसके लिए अगर 10 साल करते हैं तो 10 साल में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने बना रखा है कि किसी भी एक गाड़ी का कोई भी पूरी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता जब वो गाड़ी स्मूथ चलेगी। किसी तरह का अगर उसमें कोई चेटक नहीं होता, हमारी भाषा में कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती।